शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद आपका इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा नाम सचिन मेहरा है। मैं प्रोफेशनली एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट हूं और एक माइंड वेलनेस कोच हूं। और मैंने पिछले सेशन में आपसे ये वायदा किया था कि मैं अगली बार एक बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर के आपके पास आऊँगा जो आपके जीवन में बहुत ही लाभदायक होगी और आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो आइए, आज मैं वही एक सुनहरा अवसर लेकर के आया हूँ जिसमें आप जानेंगे, एक नए एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे कि जीवन में ये एस्पेक्ट भी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि आज का जो विषय है कि क्या दिशा बदलने से दशा बदल सकती है, तो मेरा जवाब होगा जी हाँ, दिशा बदलने से दशा बदल सकती है। तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये दिशा बदलने से दशा कैसे बदल सकती है। उसके लिए हमें जानना होगा कि वास्तु एग्जैक्टली है क्या चीज़, क्योंकि ये वास्तु से रिलेटेड चर्चा है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे वास्तु एग्जैक्टली है क्या। वास्तु जो है वो साइंस है, एक आर्किटेक्चर की, एक एनवायरमेंटल साइंस है कि किस तरीके से एक अपने एनवायरनमेंट को और अपने आर्किटेक्चर को हम बनाएं जिससे कि उसमें रहते हुए हमें सुख समृद्धि और शांति अनुभव हो और हम भौतिक रूप से भी तरक्की कर पाएं। तो एग्जैक्टली ये जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वास्तु का, मैं थोड़ा सा आपको एक रूपरेखा दे दूं कि वास्तु का ओरिजिन कहाँ से हुआ और वास्तु का एग्जैक्टली शाब्दिक रूप से अर्थ क्या है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ज्योतिष भी हमारे 4 वेदों से उत्पन्न हुआ है, ऐसे ही वास्तु भी हमारे वेदों का ही एक अंग है। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद में ज्योतिष से रिलेटेड 162 श्लोकों का वर्णन किया गया है और अथर्ववेद का ही एक उपवेद है स्थापत्य वेद, जहाँ से वास्तु का उद्गम हुआ और वास्तु उत्पन्न हुआ। वास्तु का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से है, व से वायु, अ से अग्नि, स से सृष्टि यानी भूमि, त से तत् मतलब आकाश, उ से जल। वास्तु का शाब्दिक अर्थ है ये पंच तत्व। तो जैसा मैंने आपको बताया वास्तु का अर्थ, अब हम ये जानेंगे कि ये वास्तु की जो साइंस है, ये इसका बेसिस क्या है, ये किस चीज़ पर बेस्ड है। तो अपने नाम से जैसा कि महसूस हो रहा है कि 5 तत्व तो इसमें हैं ही, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, और 8 डायरेक्शंस, जिसमें से 4 तो मेन डायरेक्शन है हमारी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और 4 हमारी सब डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इसके अलावा इसका एक बेसिस और है जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। कॉस्मिक एनर्जी के भी 3 पार्ट्स हैं। जैसा पहला कि मैं बताता हूँ, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, और दूसरा जो इसका कॉस्मिक एनर्जी का पार्ट है वो है मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय एनर्जी। जिस प्रकार आप सब लोग जानते हैं कि चुंबकीय एनर्जी एक ऐसी चीज़ है, हमारे ब्रह्मांड में सारे ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं अपनी अपनी स्पीड से, सिर्फ एक मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो अपने आप से एक निर्धारित दूरी बनाए हुए हैं और अपनी अपनी एक्सिस पे घूम रहे हैं। ये चुंबकीय जो फोर्स है उसी की वजह से है। और तीसरी जो आती है हमारी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, जो कि मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि वास्तु का जो बेसिस है 5 एलिमेंट्स, 8 डायरेक्शन और हमारी कॉस्मिक एनर्जीज। अब सवाल ये उठता है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड। तो दोस्तों, इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हम वास्तु के सिद्धांतों का अपने घर में उपयोग करके, या अपने कार्य क्षेत्र में, या अपनी फैक्ट्री में, या अपने दुकान में, या अपने शोरूम में, या अपने कार्यस्थल पर या ऑफिस में इस्तेमाल करके अपने आप को शारीरिक, मानसिक और भौतिक रूप से संपन्न कर सकते हैं। ये इसका एक पार्ट है कि किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सारी की सारी सृष्टि
5 तत्वों से मिलकर बनी है, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। तो हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है। हमारे शरीर में भी पंच तत्वों को अलग अलग स्थान दिया गया है। जैसे ये हमारा पेट है, स्टमक, जहाँ पर जठर अग्नि होती है। इस जठर अग्नि की वजह से ही हमें भूख लगती है। जब ये प्रज्वलित होती है तो हमें भूख लगती है। ये जो हमारा वक्षस्थल है, जो सीने का स्थान है, ये हमारा वायु का स्थान है। और ये जो हमारा सर है, ये आकाश का स्थान है। और बाकी पादांत में जल और पृथ्वी तत्व हैं। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर इन पंच तत्वों का अगर इम्बैलेंस हो जाए तो हम बीमार पड़ते हैं। जैसे अग्नि यहाँ हो जाए तो एसिडिटी महसूस होगी। ये सांस का जो स्थान है, ये हमारे सर में वायु पहुँच जाए या कहीं भी शरीर में पहुँच जाए तो हमें दर्द महसूस होगा। तो इम्बैलेंस होते ही हमारा शरीर बीमार पड़ा। उसी प्रकार जिस घर में हम रह रहे हैं या जिस कार्य क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर इन तत्वों का सही समन्वय नहीं होगा तो वो जगह भी बीमार हो जाएगी। बीमार से मतलब मेरा ये है कि हम वहाँ के पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं ले पाएंगे, वहाँ के हमें एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे। तो इसका जो साइंटिफिक बेसिस है वो ये है, और इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट है ताकि इन तत्वों को हम प्रॉपर रीबैलेंस करके उस जगह का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, प्रॉपर फ़ायदा ले सकें। अब सवाल ये उठता है कि हाउ डज इट वर्क, ये कार्य कैसे करता है। तो आप सब लोग जानते हैं कि कुछ साल पहले जिस प्रकार लोग रहा करते थे गाँवों में, या इस तरह का अर्बनाइजेशन नहीं हुआ था, इस तरह का एवोल्यूशन नहीं हुआ था, पॉपुलेशन भी कम थी और रहने के लिए एम्पल स्पेस होता था, खुली जगहें होती थी, लोग खुले खुले मकान बनाते थे, हर घर में एक आंगन होता था, घर में प्रॉपर खिड़की दरवाजे होते थे जिससे हवा का आवागमन प्रॉपर रहे, आंगन में धूप आती थी, और जल का एक अलग स्थान होता था, घर के बड़े बुजुर्गों का एक अलग स्थान होता था। मतलब एक प्रॉपर तरीके से घर बने होते थे जो वास्तु सम्मत थे। लेकिन आज की तारीख में अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, जिस तरीके से समय इवॉल्व हुआ है, तो उस तरीके से ना तो लोगों के पास वो रिसोर्सेज हैं, ना वो उतनी जगहें हैं, और ना उतना पैसा है कि वो उस तरह का लाइफस्टाइल जी सकें जो पुराने लोग जी गए। लेकिन ज़िंदगी तो जीनी है दोस्तों, तो हमें कम से कम इस पर्टिकुलर माहौल के अंदर भी किस तरीके से अपने आप को प्रॉपर तरीके से हम आज के युग में भी वास्तु के सिद्धांतों को इस तरीके से यूज़ करें कि हमें उस घर का या उस कार्य क्षेत्र का प्रॉपर यूटिलाइजेशन मिले। तो आज जैसा कि आप जानते हैं पॉपुलेशन बढ़ गई है, अर्बनाइजेशन हो गया है, जगह कम बची है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, तो लोगों ने फ्लैटों में रहना शुरू कर दिया है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई हैं। फ्लैट एक डिब्बानुमा आकार में होते हैं, आंगन तो बहुत दूर की बात है, कई कई जगह तो मैंने देखा है कि वेंटिलेशन भी प्रॉपर नहीं होता। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उन वास्तु के सिद्धांतों को हम आज के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ। तो इसलिए हमें वास्तु की ज़रूरत है, और वास्तु का इस्तेमाल करते हुए हम ये ध्यान रखें कि किस तरीके से पंच तत्वों से रिलेटेड जो उस पर्टिकुलर स्पेस में उन पंच तत्वों का किस तरीके से यूटिलाइजेशन करें जिससे कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट आए, हम स्वस्थ रह सकें, हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। कहते हैं कि शास्त्र में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। 7 सुख बताए हैं दोस्तों। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, चौथा सुख सुलक्षणी नारी, पांचवा सुख स्वदेशी जीवन, छठा सुख स्वयं का व्यापार व्यवसाय, और सातवां सुख संतोषी जीवन। तो जिस प्रकार पहला सुख निरोगी काया बताया गया है, तो वास्तु का इस्तेमाल करके सबसे पहले तो हम अपने शरीर को और अपने आप को मानसिक रूप से निरोगी रख सकते हैं। जब एक शरीर स्वस्थ होगा और दिमाग स्वस्थ होगा तो ज़रूरी बात है कि आदमी समृद्धि की ओर बात आगे बढ़ेगा, उसका दिमाग लगेगा उसके काम में। वो कहते हैं ना इंग्लिश में कि ए साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि दिमाग और शरीर ठीक होगा तो आदमी मेहनत करके कमा खा सकता है। जब दिमाग और शरीर ही ठीक नहीं होगा तो हम उस काम कैसे करेंगे। हम मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, शारीरिक रूप से बीमार हैं, तो ना तो हमारी वो एफिशिएंसी होगी, ना हमारा वो कार्य करने की शैली होगी। तो इसलिए वास्तु की रिक्वायरमेंट, और ये इस तरीके से काम किया जा सकता है। हम प्रॉपर यूज़ ऑफ एनर्जी करें कि सनलाइट प्रॉपरली आए। जो भी हम फ्लैट भी देखने जा रहे हैं तो इस तरह के देखें कि उसके अंदर प्रॉपर खिड़कियां दरवाजे हों जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो,
धूप वहाँ पर आए, हवा पानी अग्नि का प्रॉपर तालमेल हो, और हम देखें कि जैसे डायरेक्शंस बताई गई हैं शास्त्र में कि घर हेड ऑफ द फैमिली जो है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में घर के रहे तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो एक कमांडिंग कॉर्नर है। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, मंदिर के लिए नॉर्थ ईस्ट का स्थान अच्छा है, किचन जो है वो साउथ ईस्ट में होगी तो बहुत बढ़िया रहेगी। और कुछ वास्तु के सिद्धांत हैं कि अगर हम उत्तर की तरफ मुंह करके पढ़ें या पूरब की तरफ मुंह करके पढ़ें या खाना खाएं तो हमारे को उसका अच्छा बेनिफिट होगा। ऐसे कुछ थोड़े थोड़े टिप्स भी मैं आपको अपने सेशंस में आगे देता रहूँगा, जिससे कम से कम आपको इतना तो ज्ञान हो जाए कि आप उस स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएँ। लेकिन दोस्तों साथ ही एक चीज़ और भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह की आप लोग जानते हैं कि किसी भी साइंस या किसी भी विद्या के साथ कुछ मिसकंसेप्शंस भी जुड़ जाते हैं, लोगों की कुछ अवधारणाएं हो जाती हैं। लोगों का कहना है कि जैसे वास्तु कोई मैजिक है या ब्लैक मैजिक है या इससे कोई भाग्य बदल जाता है। देखिए ऐसा कभी भी नहीं होता। ज्योतिष और वास्तु एक दूसरे के पूरक तो हैं। ज्योतिष जो है वो हमारा भाग्य बताएगा और वास्तु जो है वो हमारी एनवायरमेंटल कंडीशन को बताएगा, उसको सुधार करने के तरीके करेगा। तो ज्योतिष वास्तु से हमें ना तो कोई जादू होगा ना कोई भाग्य बदलेगा। हाँ, एक एटमॉस्फेयर बदल सकता है, एक एनवायरनमेंट बदल सकता है। उस एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर को हम अपने अनुकूल बना सकते हैं, जिससे कि उसमें हम प्रॉपर तरीके से काम कर पाएँ, एक हमारा दिमाग शांत रहे, एक सोचने की क्षमता पैदा होती है अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। हर साइंस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। बहुत से लोग आपको पता है कि समाज में रहते हैं तो कुछ लोग टेस्ट भी करते हैं, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि क्या है जी हम तो नहीं मानते वास्तु। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अब जैसे एक व्यक्ति ने मुझसे पूछ लिया कि सर वाइन शॉप की तो कोई वास्तु नहीं होती, कहीं भी खोल दो, नाले पे भी खोल दो तब भी चलती है। बिल्कुल ठीक बात है। फिर वही बात मैंने आपको बताई कि लिमिटेशंस, वास्तु की लिमिटेशन है। वास्तु एनवायरनमेंट को चेंज कर रहा है, आपके भाग्य को नहीं बदल रहा। जिस व्यक्ति की वाइन शॉप है उस व्यक्ति का भाग्य भी होगा, उस व्यक्ति की एस्ट्रोलॉजी भी होगी, उस व्यक्ति का कोई कर्म भी होगा। टोटलिटी में ही कोई रिजल्ट देखेंगे ना हम खाली वास्तु से एक चीज के रिजल्ट को नहीं जोड़ देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। क्या सारे साउथ फेसिंग घर खराब होंगे? या ऐसा कभी होता है कि साउथ फेसिंग घरों में जो रह रहे हैं सबके फाइनेंशियल स्टेटस एक जैसे हों? या सबके सब जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हों या उनके रिजल्ट सबके एक जैसे आते हों या बहुत ख़राब हों? ऐसा कभी भी नहीं होता। ये लिमिटेशन है साइंस की। हमें तो एक एनवायरमेंटल कंडीशन को सुधारना है, लेकिन ये भी कोई बड़ी बात, छोटी बात नहीं है कि हम एनवायरमेंट को सुधार लें वास्तु के सिद्धांतों के हिसाब से तो पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें मिल जाएं। सबका फाइनेंशियल स्टेटस अलग होगा, हेल्थ स्टेटस अलग होगा, लेकिन साथ में इसके कुछ रेमेडीज़ भी हैं। हमें इसका रेमेडीज़ जो है उसके अंदर सबसे पहले हमें ये करना होगा कि जो स्पेस का यूटिलाइजेशन है तत्वों के हिसाब से हमें करना होगा, रिलेटेड डायरेक्शंस में हमें काम करना होगा ताकि उस पर्टिकुलर एलिमेंट से रिलेटेड जो काम है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में करें। कलर्स का यूज़ कर सकते हैं हम, हर दिशा का अलग अलग कलर्स बताए गए हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे पूर्व के कलर बताया गया है कॉपर है, गोल्डन है, और ये आपका पश्चिम का कलर बताया गया है हरा है, ब्लू है, साउथ का कलर बताया गया है पिंक है, लाल है, नॉर्थ का कलर बताया गया है ग्रीन, नॉर्थ ईस्ट में क्रीम है, वाइट है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर वाइट है, अंगूरी है, साउथ ईस्ट में पिंक है, आसमानी है। हर दिशा से अलग अलग रिलेटेड उसके कलर्स बताए गए हैं। उन कलर थेरेपीज से भी हम पॉजिटिव रिजल्ट, आप इस बात को तो मानेंगे कि हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर का हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी घर में बैठे हैं या किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ कूड़ा कचरा बिखरा हुआ है और गंदगी फैली हुई है, सब कुछ अस्त व्यस्त है, तो हमारा मन भी विक्षिप्त हो जाएगा, मन परेशान हो जाएगा। सबसे पहले हमारा मन करेगा कि उस जगह से या तो उठ के भागें या वो हमारी जगह है या इस जगह को साफ करें। तो कलर्स का भी उसी प्रकार हमारे मन के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है। अब बात आ जाती है कि जी पूजा पाठ का क्या महत्व है वास्तु के अंदर, या जैसे लोग और मुहूर्त का क्या सिग्निफिकेंस है, तो वो भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सब भारतीय हैं और हमारा एक कल्चर है कि हम कोई भी नया कार्य जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं कि ताकि जो भी हम काम शुरू करने जा रहे हैं उसके अंदर हमें पॉजिटिव और बेटर रिजल्ट्स मिलें।
चाहे आज हम नई गाड़ी भी खरीदने जा रहे हैं तो उसकी भी हम पूजा करते हैं। इसी प्रकार हम गृह आरंभ करते हैं। गृह आरंभ से मतलब मेरे है कि घर बनाना आरंभ कर रहे हैं, कोई प्लॉट बना रहे हो, उसे गृह आरंभ। गृह प्रवेश जब बन गया तो उसके अंदर एंटर करना, तो उसके लिए पर्टिकुलर मुहूर्ताज को अगर हम ध्यान में रख करके शुभ मुहूर्तों में वो कार्य करें तो उसका बहुत सिग्निफिकेंस है, हमें ज़रूर मानना चाहिए। हमारे यहाँ तो घर में खाना भी बनता है तो पहले भगवान को हम भोग लगाते हैं, उसके बाद जो खाना बचता है उसे हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ये हमारा कल्चर है। हमारा भारत देश का कल्चर इतना रिच है, इसीलिए शायद हमने हर चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले भगवान को याद किया है, भगवान को उसे अर्पित किया, उसके बाद प्रसाद स्वरूप में हमने उसे ग्रहण किया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ये नहीं कहता कि पूजा पाठ नहीं करना चाहिए या कोई गलत है, बिल्कुल ठीक है, बट ये ध्यान रखें कि पूजा पाठ करना जिससे भी आप करवा रहे हैं कि वो प्रॉपरली उसके अंदर आगे बढ़े हुए हों उनको। हाँ, तो साउथ में सर करके क्यों सोना चाहिए? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के भी दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ऐसे ही हमारे शरीर का भी दो ध्रुव हैं, ये उत्तरी ध्रुव है दक्षिण और पैर दक्षिणी ध्रुव है। आपने स्कूल में भी कभी लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा, मैग्नेट को मिलाने की कोशिश की होगी तो नॉर्थ पोल कभी नहीं मिलते, हमेशा नॉर्थ साउथ पोल मिलते हैं। तो क्या होता है कि जब हम सर अपना नॉर्थ की तरफ करके सोएंगे तो जो मैग्नेटिक फोर्स है हमारे शरीर के जो फ्लो में एक बाधा उत्पन्न होती है जिससे हम बीमार पड़ते हैं। इसीलिए इसका साइंटिफिक रीज़न ये बताया गया है कि सर को हमेशा दक्षिण में करके सोएं, जिससे कि आपके शरीर के फ्लो में शरीर में अपना प्रॉपर फ्लो हो सके, आपका स्वास्थ्य उससे ठीक रहता है, प्रॉपर नींद आती है। तो ये जैसे एक छोटी सी टिप है। और मैं आपको ये देना चाहूँगा कि घर का जो ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान जिसे हम घर का सेंटर बोलते हैं, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए आपको। वहाँ पर कोई गंदगी, झूठे बर्तन, जूते, चप्पलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसको एक साफ़ सुथरे तरीके से हो सके तो अगर आपका कोई ब्रह्म स्थान ऐसा बन रहा है, वहाँ कोई सुंदर सी टेबल या कुछ इस तरीके से रख दीजिए ताकि आते जाते हुए आपके वो ऑलरेडी साफ़ ही रहे। ये कुछ तरीके बता रहा हूँ मैं आपको जिससे कि आप इस्तेमाल करके, छोटी छोटी टिप्स हैं। बाथरूम के अंदर आप जैसे एक कांच के बाउल के अंदर टुकड़े वाला नमक रख सकते हैं जो एक नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो वो आपके लिए बहुत सूटेबल है। मंदिर का स्थान बताया गया है, मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं भी कहीं वास्तु विजिट के लिए जाता हूँ तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जिस भी जगह मैं वास्तु के लिए जा रहा हूँ तो वहाँ पर ये देखा जाए कि अल्टीमेटली जो उस घर का वास्तु है, जैसे सपोज करो वास्तु का एक सिद्धांत है मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है तो क्या हम और कोई दूसरी दिशा में बना सकते हैं? जी हाँ, हम नॉर्थ में बना सकते हैं। वहाँ पे भी नहीं बन रही है तो हम ईस्ट में बना सकते हैं। ऐसे ही किचन है, किचन के भी कई ऑप्शंस हैं कि साउथ ईस्ट में बन रही है, जो उसका प्रॉपर स्थान नहीं है तो ईस्ट में बन सकती है या नॉर्थ वेस्ट में बन सकती है। इसके पीछे भी साइंटिफिक लॉजिक्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम वास्तु करने जाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हम लकीर के फकीर ना बने। सिद्धांत जैसा लिखा है, लेकिन सिद्धांत के अलावा भी सेकंड बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है उसका हमें ध्यान रखना है। ऐसा थोड़ा है कि अगर अब उसका बन ही नहीं सकता तो क्या वो ठीक ही नहीं करेगा वास्तु? उसकी रेमेडीज होती हैं। सबसे बेस्ट रेमेडी तो यही हो सकती है कि उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली करा जाए। कई जगह तो ऐसा भी देखा है मैंने कि जैसे मैं किसी के घर गया हूँ लेकिन उनका वास्तु बिल्कुल ठीक था लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे थे। अगर चीज़ों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना भी आ जाए इंसान को तो भी 50-60% तक वास्तु उसका ठीक किया जा सकता है। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी जो बताई हुई टिप्स काफ़ी पसंद आ रही होंगी और आपको ये यूज़फुल लगी होगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक वास्तु एक विज्ञान है और ज्योतिष के साथ जुड़ा हुआ ही ज्ञान है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्योतिष के बिना भी वास्तु पूरा नहीं हो सकता क्योंकि मुहूर्त निकालने के लिए हमें ज्योतिष का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आऊँगा। मैंने कोई टेक्निकल बात भी ज़्यादा इसके अंदर नहीं की है, मैंने सिर्फ आपके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, छोटे छोटे सिद्धांतों को ध्यान रखें, अपने घर में खुद ही कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपको किसी एक वास्तु सलाहकार की ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपने नंबर भी शेयर कर दूंगा और इसके अंदर। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अगले सेशन में एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपके साथ लेकर के आऊँगा
जिससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो पिछले 2 डिस्कशन किए हैं हमने ज्योतिष और वास्तु पर, ये कितने सार्थक सिद्ध होंगे। अगर वो तीनों चीज़ें मिलाकर आपकी ज़िंदगी में लग जाएं तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से या तरक्की करने से रोक पाए। बशर्त यह है कि आप उसको प्रॉपरली फॉलो करो। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, आप लोगों का इतना साथ मिल रहा है और आप लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगली बार एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आप खुश रहें, समृद्ध रहें। धन्यवाद।